नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के समोदा गांव में अफीम की खेती के पर्दाफाश ने अब पूरी तरह राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन इसे गंभीर मामला मानते हुए गहनता से जांच कर रही है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अफीम की खेती मामले में दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी और सरकार की छवि को बेदाग बताने में जुट गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा ने मीडिया से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अफीम के खेत में सिर्फ राजनीति करने गए थे। उन्होंने कहा कि जब पता चलते ही शासन ने त्वरित कार्रवाई की तो भूपेश बघेल घटना स्थल क्यों गए। 1 घंटे के अंदर पूरी एजेंसियां पहुंच जाना और पहुंचकर तत्काल वहां कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिए और पूरा एरिया जो है और जो अपराधी थे उनको पकड़ने की कार्रवाई चालू कर दी गई और पूरी कार्रवाई लगभग हो गई। जिस चीज़ को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार देख रही थी और भूपेश बघेल जी भी देख रहे थे। भूपेश बघेल जी को रखा नहीं गया और भूपेश बघेल जी 7 तारीख को उसको काम अभी है नहीं तो सोचे पर्यटन ही कराए, तो कुछ कैमरा लेकर वो पर्यटन के लिए वहाँ चले गए। प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा ने यह भी कहा कि सूखे नशे से शरीर को ज़्यादा नुकसान होता है जबकि शराब से कम नुकसान होता है। उन्होंने ये भी दोहराया कि शराब से भी शरीर को नुकसान होता है, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो नशा की ओर भागता है, तो ये कोशिश किया जाता है कि ऐसा नशा ना ले तो बहुत अच्छा है, और अगर लेता है इंसान मजबूरी में तो ऐसा ना ले कि उसका शरीर खराब हो जाए। तो उसके चलते शराब का नशा अन्य नशा से कुछ कम नुकसानदायक है, नुकसानदायक वो भी है, इसलिए मजबूरी में उसे चालू रखा जा रहा है। सरकार और भाजपा की मंशा तो हमेशा रहती है कि बंदी हो जाए। आज पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास में उन्हें याद किया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जूदेव जी ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म की रक्षा, मातृभूमि की सेवा, समाज कल्याण और जनजाति समाज के उत्थान में अर्पित कर दिया था। इस अवसर पर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, गोमती साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव समेत अधिकारीगण उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर रायपुर प्रेस क्लब में वुमन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिला पत्रकारों के साथ मुख्य रूप से मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, राज्यसभा सांसद प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम, लक्ष्मी वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, श्रीमती रेणु जोगी, ASP अर्चना झा भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब में बने महिला पत्रकारों के लिए पिंक रूम का उद्घाटन भी किया गया। वुमन उत्सव में प्रश्नोत्तरी, डांस प्रतियोगिता और टैलेंट कॉन्टेस्ट जैसी प्रतियोगिता भी आयोजित थी, जिसमें महिला पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजधानी की महिला पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यसभा प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम समेत कांग्रेस के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस हर उस महिला का सम्मान करती है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान प्रदान करती हैं। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में राजधानी की महिला पत्रकार एक वीरांगना की तरह अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा मीडिया जगत में काम करने वाली बहनों का सम्मान किया गया। कलम वीरांगना सम्मान कांग्रेस संचार विभाग ने महिला पत्रकार बहनों को दिया। दुर्ग जिले के समोदा में मिली अवैध अफीम की खेती की महक अब पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गई है। कांग्रेस इसे लेकर प्रदेश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है और भाजपा सरकार पर राज्य को नशे की तरफ ढकेलने का आरोप लगा रही है। गरियाबंद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता लेकर भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए गए। इसके बाद कांग्रेस कमेटी गरियाबंद के जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा के इस्तीफे की मांग की गई। राजधानी
रायपुर के साथ साथ प्रदेश के हर कोने में सूखे की नशे में आज युवा पीढ़ी जो है ना चपेट में आते जा रहे हैं और जिसके चलते हत्या हो रही है, लूट हो रही है, उसके बावजूद भी जो है ना सरकार जागने की नाम नहीं ले रही है। उल्टा सरकार के संरक्षण में आज पहली बार ऐसी घटना आई है छत्तीसगढ़ में, जो भाजपा के नेता खुलेआम जो है ना अपने फार्म हाउस के आड़ में अफीम का खेती करना दुर्भाग्य की बात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा यातायात जागरूकता को लेकर महिलाओं की बाइक रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गाड़ी चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। ये बाइक रैली आकाशवाणी चौक से राम मंदिर वीआईपी रोड तक निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने मीडिया से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहता, क्योंकि पार्टी में उन्हें अनुशासन सिखाया जाता है। लेकिन अगर कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता ऐसे कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो पार्टी कार्रवाई करती है। अफीम की खेती वाले मामले को लेकर उन्होंने कहा कि तत्काल पार्टी ने विनायक ताम्रकार को निलंबित कर दिया। अमित साहू ने कांग्रेस शासन के भ्रष्टाचारों को गिनाया और कहा कि क्या कांग्रेस ने कभी उन नेताओं को निलंबित किया जो उनमें लिप्त थे। हमने जाना, हमने स्वीकार किया, हमने पहचाना कि हमारा कार्यकर्ता है, तो हमारे मुखिया संगठन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, माननीय संगठन महामंत्री पवन साई जी, इन्होंने संज्ञान में लेते हुए तत्काल उस कार्यकर्ता का निष्कासन कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आचरण आप सभी मीडिया जगत के सभी साथीगण और पूरे भारत के नागरिकगण जानते हैं कि कैसा आचरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता है और भारतीय जनता पार्टी में रहने के लिए कैसे कैसे लोगों की आवश्यकता होती है, और ऐसे लोगों का स्थान भारतीय जनता पार्टी में कभी ना था, ना कभी है और ना कभी होगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।